Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with derivatives and integration. आज अपने क्लास में सबसे पहले डेरिवेटिव्स का चेन रूल को सीखेंगे एंड उस पर बेस्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर आगे और भी नए टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले चेन रूल। डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या है? जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई, what is y? Y is a function of x. ddx of y is a function of x is equal to ddu of y into ddv of u into ddy ddx of v and so on। ऐसे लिख सकते हैं। So ddx of y is equal to ddu of y into ddv of u into ddx of v। ठीक है। इधर में y, इस केस में y is the function of u। ये वाले केस में u is a function of v एंड इसमें v is a function of x। और ये जो है this is y is a function of x। So ddx of y is equal to ddu of y into ddv of u into ddx of v, where u where y is a function of u is a function of v is a function of x। सो तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ना सेम होगा कि नहीं होगा। डी डी एक्स ऑफ वाई, यस और नो? दिस इज यू। ये चेन रूल है। अब चेन रूल को अप्लाई करके डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये अपने क्वेश्चंस के हेल्प से सीखेंगे। एग्जाम का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट एक बार के लिए चेन रूल अपने दिमाग में सेट करो। चेन रूल क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ddu of y, where y is a function of u, where y is a function of u, into ddv of u, where u is a function of v. So we are differentiating u with respect to v. U is a function of v. U is a function of v. So we are differentiating u with respect to v. And then v is a function of x. So we are differentiating v with respect to x.
यानी अपने y को u के टर्म्स में लिख सकते हैं, y को u के टर्म्स में लिख सकते हैं, u को v के टर्म्स में लिख सकते हैं और v को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू v एंड v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी डी एक्स ऑफ y। एक बार चैट बॉक्स में बोलो, समझ में आया? क्लियर है? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? सबको चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करके बताओ। क्लियर है? ओके, चलो अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सीयू का क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चेन रूल एग्जाम में आता है। हाँ, क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर होल टू द पावर 17। एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर टू द पावर 17। ठीक है। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर। इसका मतलब क्या? u इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? ब्रैकेट्स के अंदर था, उसको u ले लिया। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x। u इज अ फंक्शन ऑफ x। u इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज u को अपने x के टर्म्स में एक्सप्रेस किए हैं। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 17 इज इक्वल टू वाई। यानी y इज इक्वल टू u टू द पावर 17। यही होगा ना? इसमें हम लोग क्या किए? इसमें क्या हुआ? y is a function of
y is a function of u. Y is a function of u. Y is a function of u. ठीक है, y is a function of u. देख लो एक बार फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 17। यानी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 17 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी डी एक्स ऑफ y। तो एक बार के लिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को u पकड़ा, u पकड़ने से क्या हुआ, u is the function of x because u can be expressed in terms of x. If u is equal to x square plus a square, then y is equal to u to the power 17. तो इससे क्या किया अपने, y is a function of u because y को अपने u के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। If u is a function of x, then differentiate u with respect to x, differentiate u with respect to x, and if y is a function of u, then differentiate y with respect to u. Differentiate y with respect to u. Differentiate y with respect to u. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dy by du into du by dx। क्या निकल जाएगा, चेन रूल के हेल्प से dy by dx। देख लो एक बार, u is a function of x, so we differentiate u with respect to x, d dx of u निकाला। y is a function of u, y is a function of u, so we differentiate y with respect to u, so d du of y निकाला। d du of y into d dx of u, d du of y into d dx of u is equal to d dx of y, चेन रूल है कि नहीं। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, पाई क्या है, u17, y क्या है u17, और u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। y क्या है u टू द पावर 17, u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा।
This is 2x. A क्या है? A is a constant. तो constant का differentiation is 0. अब u क्या है? u is x square plus a square. बोलो, समझ में आया? हाँ ना में जवाब दो। कोई भी डाउट पूरा धीरे धीरे अच्छे से समझा दो, जिससे दिक्कत ना हो। क्लियर? दीपंजना को क्लियर है, सात्विक को क्लियर है, बाकी सब जन बताओ। सदफ को क्लियर है, ओके। प्रत्येशा को क्लियर है, संजना को क्लियर है, नौशीन को क्लियर है। चलो, अब चेन रूल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को करते हैं। शिवांगी को क्लियर है। फाइंड द डेरिवेटिव with respect to x, y is equal to root over x square plus a square. Find the derivative with respect to x means what? We need to differentiate y with respect to x. तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मीनिंग क्या है? वी नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है? करते देखो। रूट ओवर के अंदर जो है उसको u ले लो। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है? u इज अ फंक्शन ऑफ x। If u is equal to x square plus a square, then y is equal to root over u। तो इससे क्या हुआ? y is a function of u। अब देखो, if u is a function of x, तो we can differentiate u with respect to x। If y is a function of u, तो we can differentiate y with respect to u।
If y is a function of u, then we can differentiate y with respect to u. So ddx of u into ddu of y is equal to what? ddx of y is equal to ddx of y, यानी ddx of y is equal to ddx of u into ddu of y. What is u? X square plus a square. What is y? Root over u. ddu of root uh, u, इसका क्या होगा बोलो? u टू द पावर हाफ है ना? ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये है u टू द पावर हाफ। तो डी डी यू ऑफ u to the power half is equal to what? Half u, half minus 1, to half u minus to the power minus half, यानी हाफ रूट यू। ये हो जाएगा ना? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। इतना एग्जाम में नहीं करना है। ये आपको एग्जाम इन द सेंस इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, बट स्टेप्स में नहीं करना है इसको। इतना नहीं करना एग्जाम में। तो सिंपली इसकी जगह आप हाफ टू द 1 बाई रूट यू, हाफ इंटू 1 बाई रूट यू, हाफ इंटू 1 बाई रूट यू। अब इसमें डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x ऐसे करके, जो अपने इसके लिए किए ना, वो ये इधर में कर रहे हैं। जैसे इधर में u टू द पावर हाफ था, तो हाफ आगे रख के u टू द पावर हाफ माइनस 1 किए। इधर में x टू द पावर 2 है, तो 2 आगे रख के x टू द पावर 2 माइनस 1 किए। ये 0 है। टू एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। टू टू कैंसल, बचा क्या? x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर।
डन। अभी कुछ नए फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। नया है सच, खाली नाम के लिए नया है, बट इट हैज इट्स रूट्स in the standard formulas. It has its roots in the standard formulas. Some important derivatives. ये अपने को डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब दिस इज सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है, बट टॉपिक वाइज एग्जाम के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार डिस्कस कर रहे हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या सीखा था? स्टैंडर्ड फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या था? क्या है इसका वैल्यू? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला में देखो, 1/x। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1/x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सीखा। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग यू इज अ डिफरेंट फंक्शन। यू इज अ डिफरेंट फंक्शन जिसको we need to differentiate with respect to x. U is a different function जिसको we need to differentiate with respect to x. Log u is a different function. It's not a function of x. Is a different function which we need to differentiate with respect to x. ठीक है, जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, सो डी डी एक्स ऑफ लॉग u is equal to 1/u into डी डी एक्स ऑफ u। ये है फंडा। जैसे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू 1/u इंटू डी डी एक्स ऑफ u। अब जैसे एक और चीज, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को देखो और बताओ। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। यही होगा ना दीपांजना? वेरी गुड, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अभी जस्ट तो किया ये वाला, ये ये अब देखो, अब डी डी एक्स ऑफ u टू द पावर n, u टू द पावर n, u is a different function, is equal to nu n-1 to the power n-1 डी डी एक्स ऑफ u। यानी लास्ट में ये बैठा देना, डी डी एक्स ऑफ u लास्ट में ये बैठा देना। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? 3x² तो डी डी एक्स ऑफ यू क्यूब क्या होगा? 3u² इंटू डी डी एक्स ऑफ यू।
लास्ट में ये डी डी एक्स ऑफ यू बैठा देना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कैसे अपने एक चीज को नया 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 चीज को समझ रहे हैं. क्लियर हुआ. लिख लो इसको. डी डी एक्स ऑफ लॉग यू is equal to 1 by u into ddx of u. ddx of u to the power n is equal to n u to the power n minus 1 ddx of u. ddx of u to the power 3 is equal to 3u square ddx of u. जैसे ddx of 1 by u. 1 by u means what? 1 by u means what? जैसे ddx of 1 by x is equal to what? ddx of x to the power minus 1 is equal to minus 1 into x to the power minus 1 is equal to minus 1 x to the power minus 2 is equal to minus 1 divided by x square. यही होता है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में सीखा. कल सीखा. कल ये सब चीज को सीखा. अभी ddx of 1 by u is minus 1 by u square into ddx of u. Absolutely correct. अब ddx of e to the power u is equal to eu ddx of u. ddx of root u. Root means to the power 1 by 2. ये किया ना अभी इधर में. ये रहा. किया ना अभी. वही है. अब मेरे को ये बताओ ddx ऑफ a टू द पावर x क्या होता है. a टू द पावर x into log x. log a, sorry. But a to the power x is a function of x. So a to the power 2 3 नहीं बोल रहा हूं मैं. a to the power x is a function of x भाई. a to the power x is a function of x, not a to the power 2 3 4 5. So a to the power x is a function of x
जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में देखो ना क्या लिखाया था, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो वही चीज अब a टू द पावर u इंटू लॉग a इंटू डी डी एक्स ऑफ u। अब देखना ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना हद तक अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान कर देगा, किस हद तक ये आसान बना देगा सॉल्यूशन को लाने के लिए। अभी 4-5 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड डी वाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई which means differentiate y with respect to x when y is equal to log x plus root of x square plus a square। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप चेन रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अभी जो सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला सीखा है उसको भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको चेन रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर इसको अभी जो फॉर्मूला सीखा है उसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करने से जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे y इज इक्वल टू लॉग, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ लॉग u कहाँ गया, ये रहा। इसको यूज करने का टाइम आ गया, डी डी एक्स ऑफ लॉग u है ये। चेन रूल में भी अपने क्या करते थे, इसको u ले लेते थे। रिलेट करने का कोशिश करो ना, चेन रूल में क्या करते थे, अभी जो चेन रूल किया, ये रहा चेन रूल। चेन रूल में क्या किया था, इसको यू ले लिया था, फिर चेन रूल अप्लाई करके सॉल्व किए थे। यू ले लिया था, इसको देखो यू ले लिया था, फिर चेन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व किए थे, है कि नहीं। तो अब इसको यू ले लो, इसको यू पकड़ लो, यानी क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ लॉग यू। डी डी एक्स ऑफ लॉग यू व्हाट इज यू, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x plus square root of x square plus a square is equal to u. So we need to find out ddx of log u। ddx of log u क्या है, ये है 1 by u
1 by u. U is x plus square root of x square plus a square into डी डी एक्स ऑफ यू. यू क्या है? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 1 बाई यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू. यू क्या है? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बोलो ये कार्यक्रम समझ में आया? फिर आगे तो अपने कर लेंगे, इजी है. ये कार्यक्रम समझ में आया है? ओके, चलो. धीरे धीरे कर रहा हूं मैं, एकदम धीरे धीरे. बेबी स्टेप्स. ठीक है, अब देखो ध्यान से. कॉपी किया इसको नीचे में. डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर से अटक गए अपने. तो क्या पकड़ लेना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू. तो ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ से v पकड़ लो, रूट ओवर v. से सपोज v पकड़ लो, रूट ओवर ऑफ v. नाउ डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर इज व्हाट? दिस. है ना? v पकड़ लिया उसको. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को v पकड़ लिया, सो डी डी एक्स ऑफ रूट v. डी डी एक्स ऑफ रूट v इज इक्वल टू 1 बाई रूट v इंटू डी डी एक्स ऑफ v. So this is 1 by 2. देख लो इधर से. 1 by 2 1 by 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वी. वी को क्या पकड़ा था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लमजी हो गया तो इसको हटा रहा हूं मैं. वी को क्या पकड़ा था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो डी डी एक्स ऑफ रूट वी इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट वी इंटू डी डी एक्स ऑफ वी. वी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर.
पेशेंटली करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी, मुश्किल क्वेश्चंस आता ही नहीं है। आता था, अब आता नहीं। सीबीसीएस में नहीं आता है, आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर इज व्हाट? कांस्टेंट। a to the power x is a function of x, but a to the power 2 या a to the power 3 या a to the power 4 is a constant जिसका ddx is 0 and ddx of x square is 2x. सर लास्ट वाला रिपीट करिए, लास्ट वाला रिपीट करें। जैसे इधर में बेटा देखो, इधर में ddx ऑफ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ddx इज 0, तो इधर में 0 लिखोगे। अगर ये a टू द पावर x होता, देन अपने बोलते a इज अ, मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ x, तब उसका ये काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ये वाला, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर a टू द पावर x होता तो a इज अ फंक्शन ऑफ, अगर a टू द पावर x होता, देन इट वुड, इट इट वाज अ फंक्शन ऑफ x। a टू द पावर x अगर होता तो वो x का फंक्शन होता, तो उसको विथ रेस्पेक्ट टू x अपने डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब ऐसा अगर होता तो देन इसका आंसर ऐसा होता। बट ये क्या है? a टू द पावर 2 जिसका आंसर है 0। समझ में आया? दिस इज द फंक्शन ऑफ x, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x अपने डिफरेंशिएट करके ये आंसर निकालते हैं। बट इधर में 2 है, x नहीं है, स्क्वायर है, x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है तो 0। और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये तो 2x है, 2x है, और ये 0 है, तो 2x प्लस 0 इज 2x। 2 कैंसल हो गया, 2 कैंसल हो गया। अगर आप एबीएम के सारे वीडियोस को देखते हो तो गारंटी लेता हूं कि आप पास जरूर करोगे एबीएम में। इवन इफ यू डू नॉट हैव मैथ्स इन क्लास 11 एंड 12, अगर आप मेरे एबीएम के सारे लेक्चर्स को देखते हो अच्छी तरीके से, शिद्दत के साथ, विथ फुल डेडिकेशन, तो आप एबीएम में 100% पास करोगे, ये मेरा गारंटी है। अब देखो ये ऐसा आया है, इसमें अपने क्या कर सकते हैं बोलो तो? सर ऐसे आंसर छोड़ दें? छोड़ने को छोड़ सकते हैं, बट जहां तक हो सकता है वहां तक सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। छोड़ने को छोड़ सकते हो, एलसीएम लेंगे, करेक्ट।
टाइम अगर नहीं है, रॉन्ग करने से अच्छा है जहां तक लेकर आ पाए सही से वहां तक रहने दो। एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेने से हुआ क्या, ये वाला जो न्यूमरेटर है ये इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। देख लो, कैंसल आउट हो रहा है। तो बच क्या रहे, ये बच रहा है। आपके एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इजी है। मैं आपको साइड में थोड़ा वर्किंग्स करके दिखा रहा हूँ। 3x² - 7 को u पकड़ लो। अब डी डी एक्स ऑफ रूट u क्या होता है, 1/2 रूट यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, है कि नहीं? यही होता है ना। देख लो, y इज इक्वल टू 3x² - 7। तो 3x² - 7 को u पकड़ा, तो y इज इक्वल टू रूट u। सो डी डी एक्स ऑफ रूट u इज इक्वल टू हाफ रूट u इंटू डी डी एक्स ऑफ u। ये चीज अपने अभी जस्ट सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स में सीखा है। सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स में सीखा है इसको। u क्या है, 3x² - 7। तो करो, डायरेक्टली करो। देखो, इसको वैसे लिख सकते हैं, हाफ रूट यू। रूट यू मीन्स हाफ रूट 3x² - 7। 3x² - 7 को u पकड़ा था, तो हाफ इंटू रूट 3x² - 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। यू क्या है, 3x² - 7। यू क्या है, 3x² - 7। अब अब इसको इसको डिफरेंशिएट करो।
3 को बाहर ले आ सकते हैं। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 2x। 2 कैंसल, बचा क्या? 3x डिवाइडेड बाई √3x² - 7। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। टाइम नहीं लगा ना, और बार बार फॉर्मूलाज को यूज करें तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जा रहा है। y इज इक्वल टू, डेफिनेटली यस, बट चेन रूल से प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। चेन रूल क्यों नहीं यूज कर सकते? चेन रूल से ही कॉन्सेप्ट निकला है। चेन रूल भी यूज कर सकता है, बट चेन रूल से प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। मत बोलना सर इसको चेन रूल से भी करके देखो, उतना टाइम अपने पास नहीं है अभी। फाइंड द डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव with respect to x. Y is equal to log 5x square plus 3x plus 2। अब इसका बैकग्राउंड सजा लेते हैं पहले। देखो y is equal to log u। what is u? u is equal to x square plus 3x plus 2। तो y is equal to log u। अपने को dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव with respect to x, ddx of y निकालना है, differentiating both sides, ddx of log u, ddx of log u is 1 by u into ddx of u। देख लो, ddx of log u कहाँ गया? ये रहा, फर्स्ट में तो है। ddx of log u is equal to 1 by u into ddx of u। तो what is u? 5x square plus 3x plus 2। 5x square plus 3x plus 2 is u। तो आंसर y is equal to log 5x square plus 3x plus 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x।
सो 5x² + 3x + 2 इज u. तो 1/u देखो, 1/u मीन्स 1/5x² + 3x + 2 into ddx of u. तो 5x² + 3x + 2. 1/u into ddx of u. What is u? 5x² + 3x + 2. स्टेप्स को स्किप नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए, अदरवाइज मन तो एक बार क्या कर दूं। ये तो प्रॉपर्टीज में सीखा था प्लस, याद है प्रॉपर्टीज में सीखा था प्लस वाला। 5 बाहर में चल जाएगा, इंटू 2x, 3 into 1 हो जाएगा, +0, है ना। 5 बाहर चल जाएगा, ddx of x² is 2x। इधर में ddx of 3x में 3 बाहर चल जाएगा, ddx of x is 1, 3 into 1 is 3, 3 into 1 is 3, and ddx of 2 is 0। जिसके लिए ये वाला रिपीट करना है प्लीज चैट बॉक्स में बताओ कि सर रिपीट कर दो एक बार। 5 into 2x is 10x + 3। कितना टाइम लगा? 5 नंबर हाथ में। कोई रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। फिर से रिपीट करो। मेरे एबीएम के जितने भी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, जितने भी क्लासेस हुए एबीएम में, सारे क्लासेस मैंने सबके लिए ओपन कर दिया है, चैनल को अनलिस्ट कर दिया है, सॉरी प्लेलिस्ट को अनलिस्ट कर दिया है, जिससे कि आप बेझिझक रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, सब जन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं विदाउट एनी संकोच। तो मैंने प्लेलिस्ट को अनलिस्ट कर दिया है so that the playlist can be accessed by anyone who has the link। तो जितने भी क्लासेस हुए हैं एबीएम में, सारे क्लासेस को देखोगे अगर एग्जाम से पहले, तो आराम से एग्जाम में पास होना श्योर शॉट है। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एग्जाम में जरूर पास होंगे। और मैथ्स में बस पास ही हो जाए तो और क्या चाहिए। अब एक और क्वेश्चन। ये तो सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लॉग के अंदर का वैल्यू खाली चेंज है, लॉग के अंदर का वैल्यू खाली चेंज है, बिकॉज y इज इक्वल टू लॉग 1 + √x को u ले सकते हैं,
1 + √x को u ले सकते हैं, u इज इक्वल टू 1 + √x. So ddx of y is equal to ddx of log u. ddx of log u is 1 by u into ddx of u. U is what? 1 + √x. Y is equal to log 1 + √x, differentiating both sides. One divided by u is 1 + √x into ddx of u. U is 1 + √x. Standard formula याद करो. ddx of √x is what? ddx of √x is half into 1/√x. स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद करो. तो आंसर क्या है? अब √x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा. अदरवाइज यहां तक भी आंसर करेक्ट है, फुल मार्क्स है. √x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 × √x इज √x, देन √x into √x is x. So half into √x plus x. समझ में आया? क्लियर है सबको? यस नो? फटाफट जवाब दो. तारा तारी. चलो. सो अभी के सेशन के लिए इतना. इवनिंग के सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे. इवनिंग के सेशन में डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स बचा हुआ है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करके डेरिवेटिव्स का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अभी के सेशन के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय. नेक्स्ट इवनिंग के सेशन में मिलते हैं एट 8:30 PM. बाय.